1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं तो उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हो चुकी थी और एक गहन निराशा छाने लगी थी लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में। जो अब तक नेशनलिस्ट स्ट्रगल को लीडरशिप दे रहे थे कांग्रेस, तो कांग्रेस में ऑलरेडी एक स्प्लिट हो गई 1907 में सूरत में, और वहाँ से मॉडरेट्स अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट्स अलग हो गए। मॉडरेट्स की जो लीडरशिप स्टाइल थी और उनकी जो रोल थी वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी, और मॉडरेट्स ऑलरेडी मास से तो दूरी ही बनाई हुई थी। वो कुछ मुट्ठी भर इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रही थी जो वेस्टर्न एजुकेटेड क्लास थी। और इधर एक्सट्रीमिस्ट्स ने थोड़ी सी अपनी सोशल बेस को एक्सपेंड किया, लेकिन उनके साथ भी लिमिटेशन ये बनी रही कि वो भी कुछ अर्बन सेंटर्स तक ही उनकी जो पहुंच थी वो अर्बन सेंटर तक ही बनी रही है, ख़ास करके पंजाब, बंगाल और बॉम्बे। दूसरी लिमिटेशन जो इन दोनों में ही थी कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे वो मॉडरेट की बात हो चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट की बात हो, सो देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज वोवेन अराउंड, बुनी हुई थी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के अराउंड। जैसे मॉडरेट्स में दादा भाई नेरोजी या फिरोज शाह मेहता, वहीं एक्सट्रीमिस्ट्स की बात करें तो उसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन पाल, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय। तो इन इंडिविजुअल्स के अराउंड जो भी इनकी जो मतलब इनके पर्सनैलिटी के अराउंड ही इन ऑर्गेनाइजेशंस की नेटवर्क चल रही थी। तो जब इन लीडर्स जैसे मॉडरेट्स में 1915 से लेकर के, जैसे 1915 में ही तो इनकी डेथ हो गई गोपाल कृष्ण गोखले की। 1919 में दादा भाई नौरोजी की डेथ हुई, पर वो 91 साल के थे, 91 ईयर्स के थे। सो ही वॉज ऑलरेडी वेरी ओल्ड। फिरोज शाह मेहता की भी डेथ 1915 में ही हो गई। और इधर जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट थी तो उसमें जो कुछ वायलेंट एक्टिविटीज़ होने लगी थी, उसकी वजह से ब्रिटिश ने इसको रूथलेसली सप्रेस करना शुरू कर दिया। और जो ये लीडर्स थे, फर्स्ट लाइन ऑफ लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, जैसे बाल गंगाधर तिलक, इनको मैंडले प्रिजन भेज दिया गया। और अरबिंदो घोष भी पॉलिटिक्स से रिटायर्ड ही हो गए थे। बिपिन पाल भी उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे। और लाला लाजपत राय रहे एक्टिव उस समय में। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट फेज भी एक तरह से ब्रिटिश ने एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को भी यहाँ पे सप्रेस कर दिया था। तो जब गांधी जी आए 1915 में, उस समय में दोनों ही एक्सट्रीमिस्ट भी और मॉडरेट भी दोनों ही लीडरलेस हो चुके थे और दोनों ही मास से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए थे। दोनों की ही लेजिटिमेसी, दोनों की ही क्रेडिबिलिटी पब्लिक की नज़रों में काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी। और पब्लिक परसेप्शन ये थी कि उनको इन दोनों के जो आपसी जो भी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, इनकी जो आपस में संघर्ष चल रहे थे और इनकी आपस की जो पॉलिटिक्स थी, उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे लोग। और लोगों के लिए पब्लिक परसेप्शन जो थी, तो वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन लोगों को लगती नहीं थी, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं अपने गोल्स को लेकर के भी लिमिटेड थे। और इनको जो सक्सेस मिली, जो इनकी जो भी फुलफिलमेंट हुई, जो भी इन्होंने प्रोमिसेस दिया, तो वो भी फुलफ़िल करने में ये दोनों को कुछ खास सफलता नहीं मिली। तो पब्लिक परसेप्शन में दोनों की क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और एक ऐसा समय था जब लोगों में ये एक ऐसा समय था जब लोगों में उत्तेजना थी, लोगों में डिसकंटेंट था, लेकिन लीडरशिप की कमी थी। तो ऐसे में जब गांधी जी इंडिया आते हैं, और गांधी जी के आने से पहले उनके आने की खबर आ गई थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने कुछ ऐसे करतब करके दिखाए थे। और उनकी जो एक लीडरशिप स्टाइल थी, एक नई तरह की पॉलिटिक्स को जो उन्होंने इनिशिएट किया इंडिया में, क्योंकि गांधी जी वाज मोर open, more ready. He was more prepared to welcome the shift of power from the hands of elites to the hands of the masses, because he had no vested interest in these organizations. So he was basically more open to changes, which Congress leadership at that time, particularly the moderates, because extremists तो background में चले गए थे,
तो कांग्रेस में मॉडरेट्स एक बार फिर से डोमिनेट करने लगे, लेकिन जो मॉडरेट लीडरशिप थी वो चेंज को मतलब एक्सेप्ट करने में, खुद को बदलने में थोड़ी हेजिटेट हो रही थी, दे वर रिलक्टेंट टू चेंज दिस चेंजेस. सो एट दिस टाइम when younger generations who were already frustrated by the constant squabbles between the extremists and the moderates, Gandhiji offered them something refreshingly new and which was also spiritually noble. तो ये जो यंग लोग थे उस समय वो गांधी जी के पीछे चले गए. और उसके बाद जो 1917 में चंपारण की खबर आती है, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद की खबर आती है, तो इसके बाद गांधी जी का जो भी रुतबा था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई लोगों के परसेप्शन में.